जडेजा ने तोड़ दिया बीसीसीआई का बड़ा नियम। बीच मुकाबले में ही जडेजा पर लग जाएगा प्रतिबंध। रविंद्र जडेजा यार, अगर मैं बात करूं दूसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की, तो बल्ले से छाए। लंच सेशन तक इन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की। ठीक लंच से पहले जरूर इनका विकेट गिरा। पिच ऑफ द डिलीवरी जॉश टंग की रही। रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन शतकी पारी से चूके 89 का स्कोर बोर्ड पर लगाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि शुभमन गिल के साथ 200 रनों की साझेदारी कर डाली। भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और हर तरफ रविंद्र जडेजा के चर्चे हो रहे थे, क्योंकि शुभमन गिल तो एक परिपक्व बल्लेबाज। उनसे उम्मीद थी कि बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन जडेजा पिछले मुकाबले में फेलियर था, दबाव उनके ऊपर था, टीम में स्थान के ऊपर सवाल उठ रहे थे और इन सभी दबावों को झेलते हुए एक बेहतरीन पारी खेलना, अपने कप्तान का साथ दिखाना, ये बात खास थी रविंद्र जडेजा की इस पारी में। रविंद्र जडेजा की जो पारी रही वो भारतीय टीम को जीत के कगार पर लाकर खड़ी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ एक सेटबैक भी लग गया है। अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, तो बात सामने आ गई है कि भाई साहब उन्होंने बीसीसीआई का बड़ा नियम तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद बीसीसीआई ने एसओपी जारी की थी। ऑस्ट्रेलिया में जब शर्मनाक और शर्मसार हार झेलना पड़ा, तो गंभीर ने बीसीसीआई से अनुरोध कर एक एसओपी जारी करवाया, और जहां पर लिखा गया कि आप फील्ड पर और फील्ड से जब भी रवाना होंगे, यानी फील्ड पर आएंगे या फील्ड से रवाना होंगे, बाहर जाएंगे, तो आपको टीम बस में आना है, एक साथ खिलाड़ियों को रहना है, ताकि एकजुटता बढ़े, ताकि टीम में बॉन्डिंग बढ़े। लेकिन बात करें अगर रविंद्र जडेजा की, तो दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ये टीम बस के साथ नहीं आए, उससे पहले 1 घंटे ये ग्राउंड पर आकर उपस्थित हो गए थे। ये बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन है, और अगर आप किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। तो ये सवाल उठ रहे थे कि क्या जडेजा के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा क्या, क्योंकि वो टीम बस के साथ नहीं आए, 1 घंटे पहले आए। और ये जब सवाल जडेजा से खुद प्रेस वार्ता में पूछा गया कि क्या कुछ था, क्यों आप टीम बस के साथ नहीं आए, तो स्पष्टीकरण रविंद्र जडेजा ने दे दिया है। और जब इंटेंशन खिलाड़ी का साफ रहता है, तो भाई साहब प्रतिबंध नहीं लगता है। ये भी अपने आप में नियमावली की एक कहानी है। तो ये बताया जा रहा है ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार नियम तो रविंद्र जडेजा ने तोड़ा है, लेकिन उनका इंटेंशन साफ है, जिस कारण से उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध बीसीसीआई लगाता हुआ नहीं दिखेगा। अगर बात करें बकौल रविंद्र जडेजा की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इंग्लैंड में आप कभी भी अपने आप को सेटल्ड महसूस नहीं करते हैं। आपको एक गेंद अच्छी है और आपका विकेट गिर जाएगा, आप बोल्ड हो जाएंगे, LBW हो जाएंगी, कभी भी गेंद स्विंग हो जाती है और आप शिकार हो जाते हैं गेंदबाजों का। जिस वजह से मेरे जहन में ये बात थी कि पिछले मुकाबले में कोलैप्स हमने देखा था, तो अब अगर मैं 1 घंटे पहले प्रैक्टिस कर लेता हूं, 1 घंटे पहले यूज्ड टू हो जाता हूं पिच के, तो बहुत सहज महसूस करूंगा। शुरुआती 1 घंटे में जो कठिन कंडीशन है उसको मैं पास आउट कर जाऊंगा। जिस वजह से मैं टीम बस में नहीं आया, बल्कि 1 घंटे पहले वहां पर बैटिंग प्रैक्टिस के लिए आया था, ताकि मैं पिच को भाप सकूं, एक उसका मिजाज ले सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं, यूज्ड टू हो जाऊं, ताकि जब मैं बल्लेबाजी करने आऊं तो उस वक्त मुझे ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप कभी भी इंग्लैंड में ये नहीं कर सकते कि आप वेल सेटल्ड। बात करें रविंद्र जडेजा की, तो पिछले दिन, मतलब पहले दिन के रात्रि में जो समाप्ति हुआ था 41 रनों पर, वो नाबाद थे और बेहतरीन साझेदारी शुभमन गिल के साथ कर चुके थे। 99 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, और वो समझते थे कि अभी भी फ्लैट डेक है, जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर है वो बहुत काफी नहीं है। शुभमन गिल के साथ बड़ी साझेदारी की जरूरत है, जिस वजह से वो अपने आप को यूज्ड टू करने के लिए मैदान पर आए थे। ये उनका प्रेस वार्ता में कहना है। तो भाई स्पष्टीकरण साफ दे दिया रविंद्र जडेजा ने कि उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का था, उनका इंटेंशन अपने आप को यूज्ड टू करने का था। टीम हित के कारण वो पहले आए थे, जिस वजह से सैंक्शन नहीं लगने वाला है। वहीं रविंद्र जडेजा ने आगे बातों को बढ़ाते हुए बताया कि देखिए, इंग्लैंड में जब आप बाहर भारत से खेलते हैं, जब आपकी टीम की जरूरत होती है आपको, और तब आपका बल्ला बोलता है, तब आप स्कोर करते हैं, तो बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होता है। यही नहीं, ये जो पारी है आगे आने वाले मुकाबलों के लिए भी मुझे कॉन्फिडेंस देकर जा रही है, क्योंकि अब मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि नहीं, आगे आने वाले मुकाबलों में भी मैं स्कोर कर सकता हूं, टीम के हित में रन बना सकता हूं और अपने कप्तान का, अपने साथी खिलाड़ियों का साथ दे सकता हूं। साथ ही साथ उन्होंने बेन स्टोक्स की प्रतिक्रिया पर भी बात की, जहां पर बेन स्टोक्स बार बार अंपायर से शिकायत कर रहे थे कि यार ये पिच पर दौड़ रहे हैं ताकि अपने लिए पैचेज क्रिएट कर पाएं। रविंद्र जडेजा ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ बेन स्टोक्स का भ्रम था,
मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था। हाँ, एक दो बार अनजाने में मैं पिच पर दौड़ गया हूँगा, लेकिन अपने लिए पैच बनाने का इंटेंशन नहीं था। वो खुद ब खुद उनके तेज गेंदबाज बनाते हुए दिख रहे थे। तो ये जो बातें रविंद्र जडेजा ने बताई हैं कि भाई टीम हित के लिए 1 घंटा वो पहले आए, अपने आप में बड़ी बात है। ये डिटर्मिनेशन दिखाता है खिलाड़ियों का टीम के प्रति। और इस वक्त तो ये जो हमारे युवा जुनूनी खिलाड़ी हैं, उनके लिए रविंद्र जडेजा का अनुभव खास है। तो ऐसे भी बीसीसीआई उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाता, कुछ थोड़े बहुत मैच फीस काट लेता अगर वो जानबूझकर ऐसा किए होते, टीम हित के कारण नहीं किए होते, अगर उनका इंटेंशन नहीं साफ होता। लेकिन इस वक्त तो उनका इंटेंशन साफ है। साफ तौर पे उन्होंने ये जो नियम तोड़ा है बीसीसीआई को, सिर्फ और सिर्फ टीम हित के लिए तोड़ा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जडेजा की आज की पारी कैसी लगी और आपको क्या लगता है, उनके ऊपर सैंक्शन लग सकता है नहीं लग सकता है। अपना राय हमें साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।